ओके, चलिए तो और कोई तो नहीं था जो अपना मॉक कल का छोड़ा था गाइस? ठीक है, मॉक नहीं छोड़ना है। मॉक छोड़ना इन द सेंस दिस योर पर्सनल लॉस। ठीक है, और तो मुझे लग रहा है सब नहीं किया था यहाँ पर। हाँ, ठीक है। आज हम लोग गाइस क्या बोलते हैं, पढ़ेंगे अबाउट डायमेंशंस। किसके बारे में पढ़ने चल रहे हैं गाइस? डायमेंशंस के बारे में पढ़ने चल रहे हैं इन डेप्थ। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आज हम लोग डायमेंशन के बारे में पढ़ लेंगे तो अभी सारा प्रैक्टिस डायमेंशंस का हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कल मैंने दिया था ब्रिज की ड्राइंग, होपफुली कि आप में से किसी ने ट्राई किया होगा, और ट्राई किया है तो लेट्स सी। एंड क्या बोलते हैं, अगर नहीं ट्राई किया है तो उसे आज करेंगे। हाँ जी बोलिए, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? हम्म, चलिए पहले डायमेंशंस पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आपके जो भी आपने मेहनत किया है उस मेहनत को देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। योर हार्डवर्क इज मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज। चाहे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, ये हार्डवर्क को बट होना चाहिए। ठीक है, बस देख लिया जाए किसने किसने तैयार किया है। ठीक है, ठीक है, काफी लोगों का हार्डवर्क दिख रहा है वैसे तो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक एक करके देखेंगे लास्ट में। पहले हम लोग डायमेंशंस को पढ़ लिया जाए उसके बाद, ठीक है। और अभी हमारा लगभग लगभग वर्कबुक खत्म होने को आया है। अब हम लोग प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे और लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आपको सजग रखना है कि अब आपको धीरे धीरे सारी चीजें एक एक करके देखना है। और मुझे नहीं लगता सिविल वर्क में कुछ बचा हुआ है जो मेन है। चेक कर लिया जाए, कुछ बचा तो नहीं है। ठीक, ये ड्राइंग बनाने के लिए कल दिया था गाइस। और गलत भी बनाया है तो ऑल राइट, सही बनाया है तो अच्छी बात है, नहीं बनाया है तो आज फिर से ट्रायल कर लीजिएगा इसको। और जिन्होंने बना लिया है वो लोग आज इस पेज पे काम करेंगे। जस्ट एक नॉर्मल स्केच करना है, लाइन जैसे से ड्रॉ हुआ है ऐसे से ड्रॉ करके लाना है। जो आपसे ड्रॉ नहीं होगा बिल्कुल घबराइएगा मत, हम आपको ड्रॉ करना सिखाएंगे। तो आज आपको पेज नंबर 11 घर से ड्रॉ करना है, बस इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जस्ट ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग चलते हैं डायमेंशंस पे। सारे लोग फोकस हो जाएंगे और जस्ट देखेंगे डायमेंशन किस तरह से करते हैं, टेक्स्ट किस तरह से करते हैं, क्योंकि जो आपका नेक्स्ट ड्राइंग है इस ड्राइंग में आपको ये टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, साथ ही साथ डायमेंशंस करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, आपको दोनों का प्रयास अच्छा हो जाएगा कि हम कैसे डायमेंशनिंग कर सकते हैं, कैसे टेक्स्टिंग कर सकते हैं। सबसे पहली चीज का इस अगर किसी भी चीज को डायमेंशन करना है तो हमारे पास कुछ चीजें होनी चाहिए जिसको हम डायमेंशन कर सके। यू नीड टू ड्रॉ द थिंग्स। कुछ टेढ़ी लाइनें हो, इन्हें हम ऐसे ड्रॉ कर सकें। कुछ ऐसी लाइनें हो, कुछ ऐसी लाइनें हो, कुछ सर्कल्स हो। क्यों हो अभी दिखाता हूँ आपको, नीड पड़ेगी इनकी। ठीक है, कुछ आर्क हो। ओके, मान लीजिए आपको इनका डायमेंशनिंग करना है। ठीक है, तो आप में से बहुत से लोग क्या करते हैं, डायमेंशन पे जाते हैं। कई लोगों ने ट्राई भी किया होगा, सीधी लाइन है तो लीनियर लिया, फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकेंड पॉइंट दिया। बाद में आपको पता चला कि ये एरो बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं, फिलहाल तो इसमें अच्छे दिख रहे हैं बट बहुत छोटे छोटे एरो दिख रहे हैं, या फिर टेक्स्ट बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, या फिर बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं। तो इनको कैसे मैनेज किया जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है गाइस, डायमेंशंस का नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग डायमेंशनिंग कर सकते हैं ऑटोकैड के अंदर। तो आप पूरा दिमाग आपको कहाँ ले आना है, ऑटोकैड की स्क्रीन पर एनोटेट पे। कहाँ लाना है गाइस, एनोटेट पे। चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, एक छोटी छोटी चीजों को हम लोग देखेंगे डिटेल में कैसे डायमेंशनिंग करते हैं। ठीक है, इस कुछ डायमेंशन स्टाइल बाय डिफॉल्ट ऑटोकैड के अंदर सेट रहते हैं, इसमें से स्टैंडर्ड है, एनोटेट है, आईएसओ है। इसके अलावा जब आप बड़ी बड़ी ड्राइंग्स ओपन करोगे तो हर ड्राइंग में 15 से 20 टाइप के
ड्राइंग में डायमेंशन टाइप्स रहते हैं, मतलब हर एक टाइप में अलग अलग सेटिंग्स रहती हैं, जैसा रिक्वायरमेंट वैसा। जैसे कि मान लीजिए कोई आर्किटेक्चरल वाला बंदा है, तो वो क्या करेगा, अपना खुद का एक डायमेंशन स्टाइल बनाएगा आर्किटेक्चरल टिक का। कोई इलेक्ट्रिकल वाला है तो वो अपना डायमेंशन स्टाइल बनाएगा, कोई एमईपी वाला है तो वो अपना डायमेंशन स्टाइल, स्ट्रक्चर वाला है तो वो अपना डायमेंशन स्टाइल। तो जिस तरह से जितने भी लोग काम करेंगे अपना अपना डायमेंशन स्टाइल चूज करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ जस्ट मैनेज डायमेंशन स्टाइल पे जाना है। तो यहाँ पर जाने के बाद हमने कहा कि हम भी अपना क्रिएट कर लें। तो दो चीजें हैं, या तो आप न्यू कर लीजिए अपना खुद का, या फिर मॉडिफाई कर लीजिए जो आपका स्टैंडर्ड है। तो हमने न्यू किया, हमने कहा चलो नया डायमेंशन स्टाइल देते हैं। ठीक है, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, मैंने इसका नाम रख दिया यूनिक सिविल। ठीक है, आप रख सकते हो आर्किटेक्चरल वर्क, स्ट्रक्चरल वर्क, एबीपी वर्क। ठीक है, ओके कर दिया। जैसे ओके किया गया इस, अब यहाँ पर आपको एक एक चीज को ध्यान से देखना है। मैं डायमेंशन सोचता हूँ कि इतना डेप्थ में आप पढ़े कि कोई कंफ्यूजन होने का चांस ही न रहे। ठीक है, देखिए यहाँ पर इतनी सेटिंग है डायमेंशंस की, अगर ये आप समझ गए तो हमारे आज के क्लास का एम कंप्लीट हो जाएगा। पहला सेटिंग आप देख रहे होंगे लाइन करके लिखा हुआ है, क्या गया इस लाइन, इसमें भी सबसे ऊपर क्या लिखा है, डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन कौन सी है गाइस, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन। ठीक है, इस डायमेंशन लाइन की अगर बात करें तो इसको क्या कलर देना चाहते हो, आपने कहा सर मैं रेड कलर देना चाहता हूँ, ऑल अप टू यू, इफ यू वांट यू कैन डू। यहाँ पे देखो लाइन टाइप स्ट्रेट है ना अभी, अगर आप चाहते हो कि मुझे डॉट डॉट लाइन टाइप देना है, हिडन लाइन टाइप्स देना है, यू कैन लोड, बट ज्यादातर लाइन टाइप ऐसे ही आपको मिलेंगे। ठीक है, ये लाइन वेट है गाइस, डायमेंशन की जो लाइन निकली हुई है, क्या इसको थिकनेस भी देना चाहते हो, मैंने कहा नहीं, मुझे थिकनेस नहीं देना है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे देखो गाइस लिखा हुआ है बेस लाइन स्पेसिंग्स, ये मैं बाहर दिखाऊंगा क्योंकि ये बेस लाइन स्पेसिंग्स यहाँ पर है। ठीक है, अभी जब एडजस्ट स्पेस पढ़ाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि बेस लाइन स्पेसिंग्स क्या होता है। ये देखिए लिखा है सप्रेस। सप्रेस मतलब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ध्यान से देखिए डायमेंशन पे क्या होने वाला है, एक तरफ का डायमेंशन गायब हो जाएगा। अगर आपने दोनों पे क्लिक कर दिया दोनों गायब हो जाएंगे, सिर्फ वैल्यू रहेगा, डायमेंशंस जो रहेंगे वो गायब हो जाएंगे। तो ये है डायमेंशन स्टाइल गाइस। ठीक है, इसको जस्ट ऑन टिक कर दिया। इसके जस्ट नीचे देखेंगे गाइस क्या लिखा हुआ है, एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन में गाइस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ कलर्स लिखे हुए हैं। एक्सटेंशन लाइन क्या होता है गाइस, ये जो लाइन है जो आप व्हाइट कलर की लाइन देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। इसको क्या बोलते हैं गाइस, एक्सटेंशन लाइन। तो यहाँ पर क्लिक करके अगर मैंने इसको येलो कर दिया, ये देखिए सारा कुछ येलो हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके हमने श्यान कर दिया तो सारा कुछ श्यान हो जाएगा। अगेन यहाँ पर लाइन टाइप डॉट डॉट रखना है, क्या एक्सटेंशन लाइन का, एक्सटेंशन लाइन मतलब ये वाली लाइन का, ये वाली लाइन का। ठीक है, हर एक चीज में एक डायमेंशन लाइन होता है, दो एक्सटेंशन लाइन होते हैं। इफ यू आर टू गेट, आपको एक्सटेंशन लाइन दिखाना नहीं है, ऑफ कर दो नहीं दिखेगा, इधर भी ऑफ कर दो नहीं दिखेगा। तो देखिए कितना आपने डेप्थ में समझा इसको, कि उसके एक एक सेटिंग्स को हम लोग एडिट कर सकते हैं। न केवल इतना, यहाँ देखिए जो एरो लगा हुआ है, इस एरो के आगे भी तो डायमेंशन है ना, इस एरो के आगे एक फिक्स डायमेंशन है। आप इसको बढ़ाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, बढ़ाना। देखो कितना है, 0.8, इसको बोलते हैं एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन, नाम से समझ आ रहा होगा, इसके ऊपर एक्सटेंड करने के लिए हम यूज करते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, ध्यान से फोकस करिएगा, आपको दिखेगा वो बढ़ रहा है। देखिएगा इस कहाँ तक जा रहा है, ये बढ़ता चला गया ना। इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन। ठीक है, इसको मैंने बैक कर दिया, मैंने कहा इतना तो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा था। बाय डिफॉल्ट इसमें था 0.18। ठीक है, इसके जस्ट नीचे देखिए ले गैस क्या लिखा हुआ है, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। इसका मतलब है अगर आप इस लाइन को ध्यान से देख रहे होंगे, बहुत पैनी नजर से देखिएगा, तो इन इस लाइन से और इस एक्सटेंशन लाइन के बीच में थोड़ा सा गैप है। ये गैप कुछ और नहीं है, गैप ये है गाइस। इस गैप को आप बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो, इट्स अप टू यू। ये देखो मिल रहा है, पूरा गैप भर गया, यहाँ तक कि बाहर भी हम आ रहे हैं। ठीक है, ये देखो, और ये गैप आप बढ़ा भी सकते हो, ध्यान से देखिएगा,
शो होना शुरू हो जाएगा। ये आपने कहा सर इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ से गैप लेके जाना पड़ेगा यहाँ तक। क्या कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ से आए ही ना, बस डायरेक्ट यही केवल दिखे, बस ये एरो छोटा सा। यस, उसके लिए आप क्लिक कर दीजिए फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन पे। जैसे क्लिक कर देंगे, ये देखिए आपके पास ये, इसको थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। यहाँ क्या कर देना है गाइस, फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन। जैसे ही फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन करेंगे, तो मैं अभी आपको बाहर दिखाऊंगा। ये अभी आप पता नहीं को अपडेट नहीं लिया, यहाँ से यहाँ तक ही केवल डायमेंशन लाइन दिखाएगा, एक्सटेंशन लाइन पूरा एक्सटेंशन लाइन दिखाएगा ही नहीं। अभी मैं करके आपको दिखाता हूँ। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ ले एरो के बारे में, ठीक है। होपफुली इसमें सब क्लियर हो गया होगा। कलर, लाइन टाइप्स मतलब डॉट डॉट रखना है, कैसे रखना है, थिकनेस, सप्रेस, सेम चीज ये है। ये ऊपर के लिए है, ये गैपिंग के लिए है, ये डायरेक्ट यहां से यहां तक अभी दिखाता हूँ कैसे वर्क करता है, ठीक है। इसके आगे आता है कि इस डायमेंशंस, सॉरी, सिंबल्स एंड एरोस। क्या आता है, सिंबल एंड एरोस, ठीक है। सिंबल एंड एरो में गाइस आप देखिए यहाँ पर एरो अभी मेरे पास कौन सा है, इसको बोलते हैं क्लोज फिल। ये देखिए, अगर कोई आर्किटेक्चर वाला अपना सीट बनाएगा तो क्या लेगा, वो आर्किटेक्चर टिक लेगा, ठीक है। कोई इलेक्ट्रिकल वाला बनाएगा तो हो सकता है बॉक्स ले, ठीक है। सब लोग अपना अपना डायमेंशन स्टाइल चूज करते हैं। जो यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे, ये देखो वो हो जाएगा। जो सपोज आपने बॉक्स क्लिक कर दिया, देखो बॉक्स हो गया, ठीक है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो क्लोज फिल ही पसंद है, यही रखो, तो ये आ गया, ठीक है। ये गाइस एरो साइज है। ये एरो साइज अभी बताऊंगा बाहर कैसे एडिट होता है। एरो साइज ये देखो, यहाँ पे सेंटर मार्क बना हुआ है, ये देखो सर्किल के पीछे प्लस करके सिंबल लगा क्या आ रहा है ना, इसको बोलते हैं एरो साइज। सॉरी सॉरी सॉरी, ये वो सेंटर मार्क है। ये देखिए प्लस करके जो सिंबल बना हुआ है गाइस, ये है आपका सेंटर मार्क। क्या है, सेंटर मार्क। और जो ये एरो है, आप देख रहे हैं यहाँ पर एरो बना हुआ है, ये एरो जो है वो यहाँ से आप कंट्रोल करते हो। जितना टेक्स्ट रखो उतना ही एरो रखो, ठीक है। जनरली हम लोग जैसे 3 रख रहे हैं एरो, तो अभी अभी देखोगे तो पूरा एरो एरो पर दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप टेक्स्ट को भी 3 कर दोगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखो ये होता है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल मतलब टेक्स्ट आपको डॉट डॉट रखना है कि टेक्स्ट में कुछ लिखना है, डायमेंशन उसका एरियल में रखना है कि किसी और उसमें रखना है। तो जैसा आप चाहो वैसा टेक्स्ट आप रख सकते हो। टेक्स्ट का कोई कलर देना है आपको, ये देखो कलर भी हो गया टेक्स्ट का। टेक्स्ट का कोई दूसरा कलर देना है वो भी दे सकते हो। टेक्स्ट के पीछे कोई बैकग्राउंड कलर चाहिए क्या, व्हाइट चाहिए, या फिर क्या बोलते हैं ग्रीन चाहिए, या फिर व्हाइट चाहिए, ये देखो इसके पीछे कोई कलर भी रख सकते हो और नन भी कर सकते हो। तो टेक्स्ट भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है, और कलर भी समझ में आया होगा। इसके बाद देखो गाइस यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट हाइट, जो मैंने यहाँ पर कितना कर दिया है 3। जितना एरो उतना टेक्स्ट हाइट, जितना एरो उतना टेक्स्ट हाइट, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ लिखा है गाइस टेक्स्ट प्लेसमेंट। क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट प्लेसमेंट। तो टेक्स्ट प्लेसमेंट में गाइस यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको टेक्स्ट सेंटर में रखा हुआ है तो ऑल राइट, सबसे बेस्ट है। कभी मन करे कि एबव रखना है तो ये देखो एबव रख सकते हो। कभी मन करे कि आउटसाइड रखना है तो ये देखो आउटसाइड रख सकते हो। कभी मन करे कि जीआईएस, जापानीज इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड करना है तो ये रख सकते हो। बिलो करना है तो ये देखो ये रख सकते हो, ठीक है। जनरली सेंटर्ड इज प्रीफर्ड। ये हॉरिजॉन्टल वाले में भी यही है, अगर इस पे क्लिक कर दिया तो देखो एक तरफ आएगा पूरा डायमेंशन, इस पे क्लिक कर दिया दूसरे तरफ डायमेंशन आएगा, पूरे बीच में नहीं रहेगा, किनारे लिख के आएगा। इस पे क्लिक कर दिया ऐसे बाहर लिख के आएगा, ठीक है। जनरली इसमें भी प्रेफर करते हैं इस सेंटर्ड को, ठीक है। ये देखिए अभी हम लोग का जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट से राइट जा रहा है। आप उल्टा लिखना चाहते हो तो ये देखो राइट टू लेफ्ट होगा, बट जनरली हम लोग लेफ्ट टू राइट ही रखेंगे। यहाँ पर गैस लिखा हुआ है ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये जो डायमेंशन लाइन आ रही है, इनके बीच में थोड़ी सी गैपिंग है। वो गैपिंग यहाँ से कंट्रोल होती है guys, ठीक है। कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, टेक्स्ट और डायमेंशन स्टाइल के बीच में गैपिंग कम कर सकते हो और ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज यहाँ से मैनेज हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया, टेक्स्ट प्लेसमेंट हो गया, टेक्स्ट अपीयरेंस हो गया, ठीक है।
ये है गाइस फिट। फिट मतलब कैसे किसी चीज को रखना है, कैसे किसी चीज को रखना है, उसके लिए यहाँ पर टेक्स्ट को फिट को यूज करते हैं। तो फिट में देखिएगा इस बाय डिफॉल्ट सेट क्या है, बाय डिफॉल्ट सेट है आइदर टेक्स्ट और एरोस। बाय डिफॉल्ट क्या है, पहले टेक्स्ट रखो, जगह बचे तो क्या रखो, एरो भी रख दो। देखो पहले टेक्स्ट रखा गया, जगह नहीं बचा तो एरो को बाहर कर दिया गया। यहाँ पर टेक्स्ट रखा गया, जगह बचा तो एरो को भी। इसको बोलते हैं कि इस बेस्ट फिट, यानी यही रखना चाहिए। ठीक है। कभी किसी ने बोला नहीं मेरे लिए प्रायोरिटी एरो है, तो उसके लिए एरो प्रायोरिटी हो जाएगा। कोई बोला मेरे लिए टेक्स्ट प्रायोरिटी है, तो उसके लिए टेक्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगा। कोई बोला मुझे दोनों ही चाहिए, तो दोनों ही। अब देखो इसमें दोनों नहीं आ रहे थे, तो दोनों को बाहर कर दिया, क्योंकि दोनों चाहिए इनको, दोनों को बाहर कर दिया। ठीक है। जनरली इसमें क्या रखना पड़ेगा, इस आइदर टेक्स्ट, यानी पहले टेक्स्ट लिखो, जगह बचे तो एरो भी दो। ठीक है। और ये देखो लिखा है इस यहाँ पर टेक्स्ट प्लेसमेंट। तो टेक्स्ट में क्या है हमारा, बिसाइड द डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन के बगल में क्या है हमारा, टेक्स्ट है। कभी कभी ऐसा होगा कि हम ओवर पसंद करेंगे, कभी कभी ऐसा होगा कि हम विदाउट लीडर्स पसंद करेंगे। इसमें भी हमें क्या करना चाहिए, बिसाइड्स द डायमेंशन लाइन ही करना चाहिए। क्या करना चाहिए, बिसाइड्स द डायमेंशन लाइन ही करना चाहिए। इसके बाद है गाइस प्राइमरी यूनिट। प्राइमरी यूनिट क्या होता है गाइस, प्राइमरी यूनिट यानी, अभी तो आप लोग फीट इंचेस में कर रहे हैं, एक दिन आपने एक खिड़की और दरवाजा बनाया था, अगर उसको डायमेंशन करना है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या दिखाएगा, में दिखाएगा। लेकिन आपको तो फीट इंचेस में चाहिए ना, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है गाइस, यूनिट फॉर्मेट में लिखा हुआ है डेसिमल। जस्ट यहाँ पर क्लिक कर देना है आर्टेक्चर। जैसे ही आर्टेक्चर करोगे देखो ये फीट इंचेस में आ गया। आपको करना है इंजीनियरिंग, तो आपको सपोज मीटर में चाहिए, किस में चाहिए वो आप सेट कर दीजिए। आपको करना है फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल में ज्यादा यूज नहीं करते, 3/4 5/6 ऐसे करके। और ये आपकी विंडो डेस्कटॉप मतलब नॉर्मल सेटिंग्स। हमने जनरली लेना होता है या तो डेसिमल मीटर वाले वर्क के लिए, या फिर आर्टेक्चर्स। यहाँ पर जैसे हम लोग डेसिमल करते हैं तो आगे देखो यहाँ क्या लिखा है, प्रेसिजन। क्या लिखा हुआ है, प्रेसिजन। प्रेसिजन यानी पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक हम वैल्यू को दिखाना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 डिजिट है। सपोज यू वांट की पॉइंट के बाद केवल 2 डिजिट दिखाया जाए, तो देखो 2 हो गया। यू वांट 3 डिजिट तो 3 डिजिट हो गया। ऐसे हम एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर गैस लिखा हुआ है राउंड ऑफ। क्या लिखा हुआ है, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ का मतलब होता है नियर अबाउट। क्या मतलब होता है गैस, नियर अबाउट। ठीक है। तो यहाँ राउंड ऑफ में अगर सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि लिखा है 16.93, तो आप चाहते हो ये डायरेक्ट 17 दिखे, तो 0.07 का आपको राउंड ऑफ देना पड़ेगा। कितने का गैस, 0.07, क्योंकि देखो तो कितना राउंड ऑफ दिखा रहा है, 3 की गैपिंग है, 0.93 सॉरी 16.93 है। अगर यही चीज 100 होता तो ये 17 हो जाता। तो यहाँ पे क्या करना है गाइस, यहाँ पर आपको 0.7 का राउंड ऑफ दे देना है, तो जो भी डिजिट अप्रोक्स उसके आसपास होंगे वो राउंड ऑफ में दिखाने लगेंगे। ठीक है। आपने कर दिया राउंड ऑफ 1। ठीक है। तो हर चीज जो पॉइंट में आ रही है अगर वो 1 के आसपास है, तो कन्वर्ट होके आगे के नंबर दिखाने लगे। जैसे मान लीजिए आपका आ रहा है 99.99, आपने 0.01 का राउंड ऑफ कर दिया, अब वो 100 दिखाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं गाइस, राउंड ऑफ यूज करते हैं। राउंड ऑफ के जस्ट नीचे ही देखो क्या लिखा हुआ है गाइस, प्रीफिक्स। क्या लिखा हुआ है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब इससे पहले कुछ लिखना है क्या, हमने कहा इससे पहले आर लिख दो। देखो आर मतलब हो गया सबके पीछे आर आ गया। सफिक्स, ध्यान से देखो यहाँ लिखा हुआ है आर इतना। सफिक्स, सफिक्स में यू लिख दो। अब देखो सबके आगे क्या लिखा जाएगा, आर यू। ठीक है। तो ये होता है सफिक्स और ये होता है प्रीफिक्स। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, काम के आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने सफिक्स और प्रीफिक्स को हटा दिया है। इसके जस्ट नीचे देखो गाइस लिखा हुआ है स्केल। बाई डिफॉल्ट आपका स्केल रहता है 1, इसीलिए 50 की लाइन 50 ही दिखाता है। अगर मैं 22 बाई डिफॉल्ट अगर स्केल फैक्टर 5 कर दूं, तो 50 की फाइल 250 दिखने लगेगी, मतलब मल्टीप्लाई होने लगेगी।
एग्जाम्पल अगर मैं इसको 2 कर दूं, ठीक, क्या कर दूंगा इस 2, ठीक है। आप देखो ये 32 था, सॉरी 16 था, 16 पॉइंट समथिंग। आपने देखा यहाँ क्या हो गया, ये क्या दिख रहा है, ये 33 दिख रहा है। अगर मैं ये स्केल फैक्टर गाइस यहाँ से 10 कर दूं, कितना कर दूं गाइस, 10 कर दूं, अभी देखना क्या होगा ऊपर, देखते जाना यहाँ क्या आने वाला है, 160 या 167 कुछ आएगा। ये देखो कितना आ गया, क्योंकि मेन था कितना गाइस, ये 16 था। अब हमने 10 से स्केल फैक्टर कर दिया तो 10 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं स्केल फैक्टर। ये जनरली 1 ही रखते हैं। कभी कभी जब रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं तो उसमें आपको दिखाना है, क्या दिखाना है, आपको दिखाना है कि हमारा जो रोड है वो 10 किलोमीटर का है। आप 10 किलोमीटर तो ड्रॉ नहीं करोगे, बट 10 मीटर ड्रॉ करके उसको स्केल फैक्टर दे दिया 1000 का, अब वो 10,000 दिखाने लगा बस। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको भी 1 रखेंगे। होप यहाँ तक की चीजें क्लियर होंगी। हम लोगों ने मेजरमेंट समझा, हम लोगों ने सफिक्स समझा, प्रीफिक्स समझा, हम लोगों ने यहाँ से डेसिमल और इंजीनियरिंग और आर्टिचर समझा। जैसे आर्टिचर करोगे तो देखो यहाँ प्रेसिजन आ रहा है, प्रेसिजन में अगर हम लोग 0/0 कर देंगे तो देखो सबके सब कैसे दिख रहे हैं, 2 फीट 10 इंचेस दिख रहे हैं। लेकिन जैसे 1/2 करूंगा मैं तो यहाँ देखो एग्जैक्ट आ जाएगा, 2 फीट 9 बाई आएगा, वही जो आप अभी अगर यहाँ पर देखोगे तो कितना आ रहा है, 10 इंचेस आ रहा है। अब देखो कितना आ रहा है, अब देखो अगर 10 इंचेस कैसे निकालते हैं गाइस, 2 9 जा 18 प्लस 1 19 19/2 कितना आएगा, अप्रोक्स 10 आएगा। तो जब हम लोग जैसे इसका प्रेसिजन बंद किए तो क्या होगा, डायरेक्ट राउंड ऑफ में दिखाने लगा 10 इंचेस। ठीक है, तो इसके आगे पॉइंट के आगे जो भी वैल्यू होगी उसको आप इससे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट डायमेंशन लिख सकते हो। तो ये हो गया प्राइमरी यूनिट। किसी को कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो बेझिझक आप हैंड रेस कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा मेरा आ, तबीयत कम ठीक है, बट विल मैनेज। इसके बाद है गाइस अल्टरनेट यूनिट। अल्टरनेट यूनिट मतलब होता है गाइस सेकेंड यूनिट। ठीक है, आपने चाहा कि मेरी जो ड्राइंग हो उसे फीट में भी मैं देख सकूं, उसे मैं इंचेस में भी मीटर में भी देख सकूं। ठीक है, तो इसको मैं फीट में भी देख सकूं और मैं इंचेस में भी देख सकूं। एक मिनट, ओके। तो यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है मुझे। अभी देखो जैसे मैं क्लिक करूंगा डिस्प्ले अल्टरनेट यूनिट, जैसे मैंने किया डिस्प्ले अल्टरनेट यूनिट, अब देखो आपकी जो ड्राइंग थी वो 2 यूनिट में देखें। यहाँ देखो लिखा है मल्टीप्लायर फॉर ऑल यूनिट। अब यहाँ माउस रखो, क्या दिखा रहा है आपको, पढ़ो क्या पढ़ रहे हो। यहाँ लिख के आ रहा है गाइस कि स्पेसिफाई द मल्टीप्लायर यूज फॉर द कन्वर्जन फैक्टर, इसको बिटवीन प्राइमरी एंड अल्टरनेट यूनिट। फॉर एग्जाम्पल इंचेस टू मिलीमीटर अगर कन्वर्ट करना है, मान लो कि आपका बाय डिफॉल्ट इंचेस में है ही, मानना क्या है इंचेस टू मिलीमीटर, तो स्केल फैक्टर क्या रखेंगे गाइस, स्केल फैक्टर रखेंगे 25.4। द वैल्यू हैज इंटर्ड, देखो ऑलरेडी वैल्यू इंटर है ना यहाँ पे। अब सपोज आपको क्या बोलते हैं, मान लीजिए कि आपने वहां पर सेंटीमीटर में किया था और यहाँ पर मीटर में करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 100 का मल्टीप्लायर कर दो तो वो मीटर में प्रेजेंट करने लगेगा। तो बेसिकली यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो आप कि अगर इंचेस को मीटर में चाहिए या फिर इंचेस में चाहिए, मल्टीप्लायर डाल दो, दोनों यूनिट साथ में दिखाएगा आपको। ठीक है, बाकी ये चीज सेम ही है। अगर आपकी दूसरी यूनिट आप चाहते हो कि दूसरी यूनिट आपकी किसी और उसमें दिखे तो ये देखो उसमें दिखने लगेगा, बट हमें डेसिमल में चाहिए। मल्टीप्लायर बता ही दिया आपको। राउंड ऑफ वही है जो प्राइमरी यूनिट का था, कुछ चेंज नहीं है। प्रीफिक्स वही है जो उधर था, सफिक्स वही है जो उधर था। अगर हमें रिक्वायर्ड नहीं है तो हम इसे बंद रखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने गाइस लाइन के बारे में समझा, सिंबल्स के बारे में समझा, टेक्स्ट, फिट, प्राइमरी यूनिट, अल्टरनेटिव यूनिट। अब लास्ट है बट नॉट लीस्ट इज कॉल्ड टोलरेंस। टोलरेंस मतलब होता है गाइस एरर। टोलरेंस मतलब क्या होता है, एरर। कोई भी पार्ट्स को, कोई भी चीज को जब बनाते हो आप तो उस चीज में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एरर्स रहता ही है। आप लोगों ने अगर ध्यान से 40-50 नट देखा हो, नट बोल्ट, तो देखोगे तो एक नट बोल्ट प्रॉपर बैठ रहा है, एक सही से नहीं बैठ रहा है।
40-50 आपने अगर कभी कोल्ड ड्रिंक की बोतलें देखी हो, कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल बहुत एकदम टाइट होगी, कोई बहुत नॉर्मल होगी। तो ये होता क्या है इस कि जब किसी मशीनरी को, सिविल में तो बहुत ज्यादा यूज नहीं आता, केवल एक जगह यूज आता है, वो है पाइल फाउंडेशन। कोई मशीनरी को आप कोई डाटा देते हो तो एग्जैक्ट नहीं बना पाता, फिर थोड़ा बहुत फ्रैक्शन में बनाता है। तो जो फ्रैक्शन में बनाता है इस उसको बोलते हैं टोलरेंस। एग्जाम्पल के लिए देता हूं आपको। यहाँ पर मैंने क्या, इसको प्राइमरी यूनिट का प्रेसिजन दे दो, बट तब समझ आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना। यहाँ पर 4 टाइप्स के टोलरेंस होते हैं गाइस: सिमेट्रिकल, डेविएशन, लिमिट, बेसिक्स। ये होता क्या है, इसको मैं आपको फोटो में भी दिखाता हूँ, मतलब प्रैक्टिकली कैसे कैसे इसको देते हैं। ये मैकेनिकल कैड में ज्यादा देते हैं, सिविल में आपको इसकी रिक्वायरमेंट बहुत रेयर इसमें। ये देखिए क्या लिखा है गाइस, 75 डाया, आगे लिखा है ±0.5। इसका मतलब क्या है, पहले ट्राई करो इस व्हील को बनाने का 17 का। 17 नहीं बनता है तो प्लस में अगर 0.5 तक चला गया, मतलब 17.5 हो गया तो भी चलेगा, 16.5 हो गया तो भी चलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टोलरेंस। हर मशीन के अंदर थोड़ा बहुत टोलरेंस होता है। तो अब मैं यहाँ पर डालू अगर 0.5, जो आपने अभी जस्ट देख के आए, ये देखो, दिखने लगा ना कि ये हमारा जो यूनिट है अगर इतने में बन पाएगा, क्योंकि इसका हम इसके आगे यहाँ पर डाले हुए आर्टिस्ट का स्कूल डेसिमल कर दूं और अच्छे से दिखेगा आपको। ये देखिए 0.5, 0.5, 0.5 दिखने लगा। अगर मैं इसको कर दूं 1, तो इसका मतलब है एक ज्यादा कम में बना पाएगा तो बनाएगा, नहीं तो फेल कर देगा। तो इसको बोलते हैं क्या गाइस, टोलरेंस। इसके नीचे है गाइस डेविएशन। क्या है, डेविएशन। डेविएशन भी एक तरीके का टोलरेंस है। इस डेविएशन में अपर भी डालो लोअर भी डालो, यानी हमने कहा कि अपर में बहुत जाए तो 0.5 चला जाए, बट लोअर में 1 भी चला गया तो ठीक है। ठीक है, अब इसको अगर मैं प्रैक्टिकल भाषा में बोलूं, तो मान लीजिए कि आपने एक बॉटल बनाने की कोशिश की। ठीक है, फ्रिज की बॉटल, फ्रिज की बॉटल बनाई, तो आप चाहते हो कि बॉटल का जो डाया हो वो 10 mm का हो। कितने का होगा, इस 10 mm का। बट मशीन को टोलरेंस देना पड़ेगा, क्योंकि 10 mm का नहीं बना पाया तो उससे आपने बोला कि बहुत करो तो 10.5 का बना लेना, 9 बन जाएगा तो भी चल जाएगा, लेकिन 10.5 को ऊपर जाए तो मत बनाना, और 9 के नीचे जाए तो मत बनाना। क्यों, क्योंकि इतना ही टोलरेंस आप अलाउ कर रहे हो। ठीक है, इसी का बोलते हैं गाइस टोलरेंस। कभी कभी ऐसा होता है कि जिससे कि आपने एक लिमिट लगा दिया। कैसा लिमिट गाइस, सपोज आप लोग अभी इवनिंग में डिनर करते हैं। ठीक है, डिनर करते समय अगर कोई से बोले कि आप 3 चपाती ही खाओ, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होगा इस चीज को समझना। लेकिन अगर मैंने आपको बोला कि 3 to 5 के बीच में आप चपाती खा सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम 5 और मिनिमम 3, तो देयर आर बिग पॉसिबिलिटीज कि आप उसके बीच में आराम से सेट कर सकते हो। इट मे बी 3, इट मे बी 3.5, इट मे बी 4, इट मे बी 4.5, इट मे बी 5। तो ये आपका क्या हो गया, टोलरेंस हो गया। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग पाइल फाउंडेशन करना है, सपोज यहाँ पर आपको गड्ढा करना है, ठीक है। अब पाइल फाउंडेशन के लिए जो मशीन आती है, आपने देखा होगा जेसीबी, तो जेसीबी में भी टोलरेंस डालते हैं कि देखो हमें चाहिए तो यहाँ पर, कहाँ ये, ठीक है, लेकिन जब तुम मशीन लगाओगे तो एग्जैक्ट यहाँ पर बैठेगा, ये संभव नहीं है। फिर थोड़ा अगर यहाँ तक भी हो गया तो भी चलेगा, इतने में कहीं पर भी हो गया तो चलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं कि एग्जैक्ट बैठना यहाँ था, बट थोड़ा इधर उधर से बैठ गया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों ने बड़े बड़े वेयर हाउसेस देखे होंगे, तो वेयर हाउस में क्या होता है कि इस एक पैड फुटिंग बनी रहती है, इसमें यहाँ पर एक मार्किंग हुई रहती है कि इस मार्किंग पे आई सेक्शन ले आकर रखना है जेसीबी को। अब होता है वो आई सेक्शन 15 मीटर का, 10 मीटर का, 8 मीटर का। तो जब मशीन लगाते हैं तो कोशिश तो रहती है कि एग्जैक्ट यहाँ आ जाए, बट एग्जैक्ट आने से कभी कभी थोड़ा सा बाहर चला जाएगा, कभी कभी थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। इन द सेंस
कि एग्जैक्ट उसी पर आना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो 5 mm अलाउ होता है। अगर मुझे यहाँ पर मार्किंग मिला था कि यहाँ पर रखना है मेरा जो आई सेक्शन है, नहीं हो पाया यहाँ पे, अगर थोड़ा सा ऐसे कर दिया, 5 mm का डिफरेंस है, दैट इज ऑल राइट। इतना डिफरेंस हो ही जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं गाइस? इसको बोलते हैं टोलरेंस। क्या बोलेंगे? टोलरेंस। तो टोलरेंस टोटल कितने टाइप के होते हैं गाइस? टोलरेंस टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। सिमेट्रिकल, डेविएशन, लिमिट, और एक होता है बेसिक्स। बेसिक्स मतलब जितने का है उतने का चाहिए। यानी सपोज आपने बोला कि मुझे नट चाहिए 16 mm का, और मशीन बनाने की कोशिश कर रही है 16.5 या फिर 15.95, आपकी तरफ से सीधा नो है, बनाना है तो इतने का ही बनाना है। तो इसको बोलते हैं बेसिक्स। ये जो बड़ी बड़ी कारें होती हैं, आप लोग देखते होंगे कि एक गियर बॉक्स आता है, ऑटो का गियर बॉक्स लेने जाओगे तो 2-3 हज़ार रुपए का आएगा। लेकिन वही गियर बॉक्स अगर आप BMW का लेके लेने जाओगे, तो उसमें क्या आपको मिलेगा? वो 2 लाख 2.5 लाख रुपए का एक गियर बॉक्स मिलेगा। एक 2 हज़ार का आता है, एक 2 लाख का आता है। डिफरेंस क्या हुआ गाइस? तो डिफरेंस तब पता चलता है जब आप ऑटो के गियर बॉक्स में जब गियर लगाते हो तो खट खट करके बोलता है, जो गाड़ी चलाते हैं उनको पता होगा। और जैसे ही आप BMW में आप गियर लगाते हो, पता ही नहीं चलता कब गियर लग गया। क्यों? क्योंकि उनकी मशीनें जो बनी हुई हैं, जिस मशीन से बना हुआ है उसमें टोलरेंस न के बराबर है। तो उसमें जनरली बेसिक टोलरेंस होते हैं, मतलब जितने का है उतने का ही चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है। देखते हैं ना, कई सामान आपने देखे होंगे जिनकी बड़ी अच्छी फिनिशिंग। कुछ बॉटल्स, आपने पानी के बॉटल खरीदे होंगे, एक रहता है जो कि थोड़े से सस्ते में रहता है, उसका कुछ पता नहीं है, तो वो कभी कुछ टॉलरेंस का हो जाएगा, कभी कुछ का हो जाएगा, बट एक होता है एकदम फिक्स एक्यूरेट। तो एक्यूरेट किससे बन पाया गया? इस वो इसलिए बन पाया क्योंकि उसकी जो टॉलरेंस मशीन है वो बेसिक्स वाली थी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक में किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो। किसी कुछ है तो पूछ सकता है। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। एनी वन हैव एनी डाउट? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ठीक है। तो अब ये हमारा डायमेंशन स्टाइल हमने बना लिया रेड कलर का ये लगा के। अब चलो इनको अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं गाइस? अप्लाई। अप्लाई करने के लिए अगर कोई चीज सीधी लाइन में है तो उसके लिए गाइस लीनियर लेंगे। ये देखिए, आपको याद होगा मैंने बोला था कि ये एरो यहां से ना होके यहां से स्टार्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने सेट कर रखा है यूनिक सिविल का डायमेंशन स्टाइल, जिसमें हमने यहाँ पर मॉडिफाई में जाके, याद हो तो मैंने ये ऑन किया था। ध्यान से देखना, इसको ऑन करने से मैंने क्या बोला था कि उसमें अपडेट नहीं हो रहा था, तो अपडेट हो गया ना। यहाँ से डायमेंशन स्टाइल ना शुरू होके डायरेक्ट यहाँ से शुरू होगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको ऑफ कर दूं, अभी देखना यहाँ क्या होने वाला है। ओके कर दिया, और ओके करने से नहीं होगा, सेट करेंट, और अब मैं बाहर आऊंगा, देखो क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो ये डायमेंशन स्टाइल का पहला स्टेप। यहाँ पर हमने कहीं पर रेक्टेंगल ऑन कर दिया था इसका, इसलिए देखो बॉक्स में आ रहा है। आपको बॉक्स नहीं चाहिए, इस पे नहीं जाके बार बार इसे दोस्ती करनी पड़ेगी, आपको समय देना पड़ेगा इसको, तब जाके आपके साथ ये बैठेगा। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, सिम्बल्स ये हो गया, कुछ तो ऑन कर दिया था हमने, बॉक्स ऑन कर दिया था क्या? ये ड्रॉ फ्रेम अराउंड टेस्ट, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैंने हटा दिया। अच्छा, दिस कंफ्यूजन अब सही है। अब आपने कहा कि मुझे एक टेढ़ी लाइन का डायमेंशन जानना है, एंड अलाइन, टेढ़ी लाइन के लिए अलाइन, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये देखिए, देख लो। आपने कहा मुझे यहां से लेके यहां तक का एंगल जानना है, या फिर यहां से लेके यहां तक का एंगल जानना है। तो एंगल जानने के लिए इस यहाँ पर कमांड होता है। आज जो आप लोग प्लान बनाएंगे उसमें डायमेंशनिंग करेंगे, इसीलिए डायमेंशन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। एंगुलर लेना है गाइस, फर्स्ट, सेकंड, ये देखिए 162 का एंगल है। कितने का एंगल है गाइस? 162 का है। इसके जस्ट नीचे देखिए क्या लिखा है गाइस? आर्क लेंथ। ये देखिए क्लिक किया, ये देखिए बाहर जाएंगे अंदर जाएंगे, ये आर्क लेंथ क्लिक हो जाएगा। हो गया ना?
इसको बोलते हैं गाइस आर्क लेंथ। इसके नीचे गाइस है रेडियस। नाम से समझ में आ रहा है, किसी भी चीज का रेडियस जानना हो क्लिक करिए, ये देखिए रेडियस बता देगा। ठीक है, इसके बगल में ही गाइस क्या लिया हुआ है, डायमीटर। चाहो किसी पे देख लो, ये देखो अच्छे समझ में आ रहा होगा, इसका डबल है ये। ठीक है, और ये सिंबल आप देख ही रहे हैं, डाय का सिंबल लग गया है। कई जगहों पे ऐसा होगा गाइस जहां पर जॉग एंगल होगा। आप लोग सर ये क्या करता है, ये भी रेडियस ही बताएगा बट जिगजैग शेप में। क्लिक करो, देखना अभी 43 बताएगा ये देखो, ये 43 ये भी है, 43 ये भी है, 8 पॉइंट समथिंग ये भी होगी। तो ये जिगजैग क्यों दे रहे हैं, तो जिगजैग का मतलब होता है गाइस कि अगर कभी आपको सिंबल्स इसको ऐसा प्रेजेंट करना हो कि 43 का नहीं है, ये 80 का है या फिर 1 मीटर का है, तो इसके ऊपर आप मॉडिफाई करके आप लिख सकते हो 1 मीटर। जैसे ही आप यहाँ पर 1 मीटर लिखते हो और ये जिगजैग लगा देते हो, ठीक है, तो जो इंजीनियरिंग की ड्राइंग पढ़ने वाला पर्सन है उसको ये आइडिया लग जाता है कि ये जो ये मान लीजिए ये होल है, ठीक है, तो उसको ये आइडिया लग जाता है कि जो होल है एक्चुअल में 1 मीटर का नहीं है, इतने का बनाना है। 1 मीटर का हमें बनाना है, एक्चुअल ड्राइंग में ये 1 मीटर का नहीं है। कौन प्रूफ कर रहा है, ये जिगजैग लाइन। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं गाइस जिगजैग लाइंस को। इसमें गाइस सबसे लास्ट में दिया है ऑर्डिनेट। क्या दिया गया, इस ऑर्डिनेट। जब किसी भी चीज का दो डायमेंशन दिया रहता है, ठीक है, एक्स और वाई, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। जब किसी चीज का एक डायमेंशन दिया रहता है तो उसे बोलते हैं गाइस ऑर्डिनेट। एग्जांपल देखो, एक क्लिक किया हमने, ये कितना दिखा रहा है, 2078। ठीक है, और फिर से हमने यहाँ से ऑर्डिनेट लिया, ये कितना दिखा रहा है गाइस, 2078, और ये कितना दिखा रहा है, 2071। तो दोनों का ऑर्डिनेट अलग अलग आ रहे हैं। तो ये, और इसको अगर आप ऐसे करके देखोगे इस एक्सिस में यानी वाई एक्सिस में, तो आपको पता चलेगा कि ये जो है, अभी ऑर्डिनेट सबसे अच्छा समझ आता है जब मैं इसका खुद का डेटा पॉइंट बनाऊंगा। अभी जैसे एग्जांपल के लिए देख लो, ये देखो, एक कोऑर्डिनेट को बता रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं गाइस, ऑर्डिनेट। पासवर्ड देखो ये कितना दिखा रहा है, 1389, और ये कितना दिखा रहा है गाइस, 17। ठीक है, तो ये क्या हो गया गाइस, अगर एक कोऑर्डिनेट को दिखाए, ठीक है, ये देखो ये एक कोऑर्डिनेट को दिखा रहा है, अगर एक कोऑर्डिनेट को दिखाए तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। और अगर दोनों को दिखाए, एक्स और वाई दोनों को दिखाए, तो उसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। तो ये क्या दिखाएगा, सिर्फ एक को दिखाएगा। अगर मुझे इसका भी एक्सेस लेना हो तो ये देखो ये भी दिखाएगा, कितना दिखा रहा है, 2 1 समथिंग, और ये 2 1। तो ये क्या करता है, ये डेटम पॉइंट है ये इस समय पर। अभी मैं थोड़ी देर बाद बनाऊंगा डेटम पॉइंट खुद का, तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है। ठीक है, अभी जैसे इसको इग्नोर कर लो लगे तो, अभी दिखाने वाला हूँ डेटम पॉइंट। आपने देखा गैस, मैंने यहाँ पर लाइन पे क्लिक किया तब जाके डायमेंशन आया, काफी मेरा टाइम गया इसका रेडियस निकालने में, है ना। अभी इसके भी एक तरीका है क्विक, थोड़ी देर में बताता हूँ। उससे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग कंटिन्यूअस एंड बेस लाइन। हम लोग सर ये क्या होता है, चलो पहले कंटिन्यूअस यूज करते हैं। एक कंटिन्यूअस कमांड को अगर आप डायरेक्ट आके यहाँ से कुछ करोगे, कुछ होगा ही नहीं, आप सोचोगे क्या हो रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। फिर पहले लीनियर डायमेंशन करना पड़ता है इस, क्या करना पड़ता है, लीनियर डायमेंशन। अब देख, कंटिन्यूअस का मतलब होता है, अब देखना मैं जैसे ही कंटिन्यूअस पे क्लिक करूंगा अपने यहाँ पैरो चलने लगेगा। यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन इसने बताया, अब ये बताएगा, ये बताएगा, ये बताएगा, ये देखिए सबका डायमेंशन बताने लगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसे बोलते हैं
कि कंटिन्यूअस स्पेसिंग्स बता दिया। ठीक है, यहां से यहां तक का ये है, यहां से यहां तक का ये है, यहां से यहां तक का ये है, ऐसे सबका है। ठीक है, अगर यही लीनियर यहां से लेके यहां तक मैं ड्रॉ करूं ऐसे, और फिर आगे मैं डाल दूं यहाँ पर बेस लाइन, देखना भी क्या होने वाला है, बेस लाइन। जैसे मैं बेस लाइन पे क्लिक करूंगा, देखो क्या हो रहा है, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, क्या हुआ पता है, इसने यहां से यहां तक की स्पेसिंग्स बताया। ठीक है, फिर यहीं से यहां तक का स्पेसिंग्स बताया, फिर यहीं से यहां तक की स्पेसिंग्स बताया, फिर यहीं से यहां तक की स्पेसिंग बताया, फिर यहीं से लास्ट तक की स्पेसिंग बताया। इसको बोलते हैं क्या, बेस लाइन। तो बेस ये हो गया, यहां से सबका लाइन। कंटिन्यूअस में क्या किया था गाइस, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। इसमें क्या किया, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां। आप बोलोगे सर ये कुछ दिख ही नहीं रहा है कि यहाँ से वहां तक क्या है। ठीक है, ये किसका है पता नहीं, ये किसका है पता नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो इसको ठीक करने के लिए कमांड होता है जिसका नाम है गाइस एडजस्ट स्पेस। क्या नाम है, एडजस्ट स्पेस। ठीक है, इस कमांड को लेते हैं, सबको क्लिक करते हैं या फिर सबको सेलेक्ट कर लीजिए, फिर ले लीजिए इस कमांड को, फिर कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा इसका लिखा है ऑटो, और मैं जैसे ही इंटर करूंगा इनके बीच में एक फिक्स डिस्टेंस आ जाएगा। देखो समझ में आने लगा ना, इनके बीच में डिस्टेंस। आपने कहा सर क्या हम अपने मन से डिस्टेंस डाल सकते हैं क्या, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जब मैं पढ़ा रहा था आपको तो एक ऑप्शन आया था बेस लाइन स्पेसिंग्स। तो मैंने बोला था मैं बाहर बताऊंगा क्या होता है बेस लाइन स्पेसिंग्स। यहाँ पर ब्रेक साइज हो गया, किसमें बताया था, टेक्स्ट में बताया था क्या, ये 0.38, ये जो भी आया ना ये बेस लाइन स्पेसिंग, मैंने बोला था ना बाहर बताऊंगा, ये वही है। ऑटो किया ना, तो ये वाला वैल्यू उसने रीड किया। अगर मैं यहाँ पर खुद से डिस्टेंस डालूं कि मुझे 5 mm की गैपिंग चाहिए सबके बीच में, देखो अभी क्या होगा, सेलेक्ट, एडजस्ट स्पेस, क्लिक। अब यार मैं ऑटो नहीं ले रहा हूँ, मतलब जो सॉफ्टवेयर में बेस लाइन का पड़ा हुआ है वो नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ 5। देखो क्या होगा, अगर तुम्हें चेक करना है तो इनके एरो से एरो के बीच में गैपिंग देख लो, देखो 5 आ रहा है। आपने 10 लिखा तो गैपिंग बढ़ जाएगी। आइडिया समझ में आई क्या होगा आपको, सेलेक्ट, एडजस्ट स्पेस, क्लिक। ऑटो पे क्लिक नहीं करना है, अपनी वैल्यू डाल दो, ये देखो 10 पर आएगा ऐसे। उम्मीद करता हूँ एडजस्ट स्पेस भी क्लियर हुआ होगा, बेस लाइन भी क्लियर हुआ होगा, कंटिन्यूअस भी क्लियर हुआ होगा, लीनियर भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अभी कुछ थोड़ी सी कमांड्स बची हुई हैं, बट उससे पहले मुझे टेक्स्ट बताना है आपको, क्योंकि यहाँ पर आप जो आज प्लान बनाओगे, पेज नंबर 11 का प्लान देख के बनाना है। गलत बनाइएगा, स्टेयर्स नहीं बनेगा तो मत बनाइएगा, जितना आपसे बनेगा बस उतना बनाइएगा। ठीक है, तो इसको बनाने में आपको टेक्स्ट लगेगा हर जगह पे। तो टेक्स्ट कैसे लिखेंगे, चलो बता देते हैं पहले। टेक्स्ट लिखने के लिए गाइस यहाँ पर होता है टेक्स्ट स्टाइल। क्या होता है, ए डायमेंशन में थोड़ा सा बचा हुआ है, इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। टेक्स्ट ज्यादा जरूरी है। तो मल्टी लाइन टेक्स्ट, मल्टी लाइन टेक्स्ट मतलब होता है गाइस, उसमें कई ढेर सारी चीजें कर सकते हो, कई ढेर सारी एडिटिंग कर सकते हो। उसके नीचे देखो लिखा है सिंगल लाइन टेक्स्ट, मतलब इसमें ज्यादा एडिटिंग नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने लिखा 1, तो यहाँ पर मुझसे पूछेगा क्या लिखना है, मैंने बोला यूनिक सिंबल लिखो, लिख दिया, तो हो गया। इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, सिंगल लाइन। ठीक है, लेकिन अब इसके बगल में इसके पड़ोसी हैं मल्टी लाइन, इसको मैं कैंसिल कर चुका हूँ। ओह, गलती से वो जो आपका लिंक जो मैं भेजता हूँ वो कॉपी था। यहीं पर गाइस मैंने ले लिया मल्टी लाइन टेक्स्ट। देखो अब क्या होगा, आपको मल्टी लाइन टेस्ट ही लेना है, इसमें आप सारी फीचर्स कर सकते हो।
आपने लिखा यूनिक सिविल। आपको चाहिए कि सारा यूनिक सिविल जो आपने लिखा हुआ है वो एक अच्छे डायमेंशन, अच्छे लाइन टाइप में आ जाए, मतलब एरियल की जगह पे बोल्ड बटैलिक में आ जाए, ब्लैक में आ जाए, ग्रीक में आ जाए, ऐसे किसी टेक्सटाइल में आ जाए, जिसमें चाहते हो उसमें ये एडिट कर सकते हो। कर दिया। आपने कहा इसका कुछ कलर चेंज हो जाए, जो कलर चाहिए वो कलर ले लो। आपने कहा कि बोल्ड हो जाए, ये देखो बोल्ड हो गया। आपने कहा इटैलिक हो जाए, इटैलिक हो गया। देखो टेक्स्ट को कितना चेक कर सकते हो। आपने कहा उसके ऊपर एक क्रॉस लाइन चली जाए, देखो क्रॉस लाइन भी चली गई। आपने कहा अंडरलाइन हो जाए, देखो अंडरलाइन भी हो गया, अपर लाइन भी हो गया। ठीक है। आपको लगा कि ये सब स्मॉल में होता तो ज्यादा अच्छा था, तो यहाँ पर क्लिक करो, लोअर केस कर दो। देखो कितनी चीजें हैं टेक्स्ट में गाइस, यहाँ क्लिक किया, अपर केस हो गया। ये देखो अपर केस, ये देखो क्या हो गया, लोअर केस। तो आपको जिसमें चाहिए। आपने कहा सर मुझे ए स्क्वायर के फॉर्म में करना है, किसके फॉर्म में करना है, ए स्क्वायर। तो ये देखो ए स्क्वायर हो गया। ऐसे कम समझ में आएगा, इसको करो तो समझ में आएगा। क्यू को अपने का स्क्वायर के फॉर्म में करो, ये देखो ए स्क्वायर। ठीक है। A2, जैसे लिखते हो ना H2O, इसको मैं H2O के फॉर्म में करूँ तो यहाँ पर जस्ट कर दो। इसको क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट। ये देखो H2O, जस्ट एज्यूम कर लो H2O। तो आपको ऐसे करना है, ये भी कर सकते हो, ऐसे करके खींच सकते हो इसको। ठीक है। आपने कहा सर इसके पहले मुझे लिख एक बुलेट पॉइंट बनाना है। यहाँ जाओ, यहाँ पर नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग कर दो, लेटर्स देने हैं तो लेटर्स कर दो, अपर में करना है अपर में, लोअर में करना है लोअर में। अब मैं जैसे इंटर करूंगा देखो बी आ गया। बी में मैंने क्या कर दिया, बी में मैंने लिखा गुरुकुल। ठीक है। अब मैं जैसे इंटर करूंगा देखना सी आ जाएगा। ये पूरा का पूरा आप लेटर ही लिख सकते हो इससे। तो एक फायदा ये भी है। मान लीजिए ये आपको स्टार्ट करना है, बट मिडिल से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है गाइस, मिडिल से। मिडिल से स्टार्ट करने के लिए सेलेक्ट करो। देखो यहाँ पर लिखा है जस्टिफिकेशन। ठीक है। जस्टिफिकेशन में जैसे क्लिक करोगे ये क्लिक हो जाता है। जस्टिफिकेशन में जैसे क्लिक करोगे ये देखो ऐसा आ जाएगा। जस्टिफिकेशन में आप सेंटर से क्लिक करो, सेंटर से राइट से क्लिक करो, राइट से लेफ्ट से करो, लेफ्ट से, तो ये सब चेंज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ से भी कर सकते हो। ये देखो सेंटर से, दूसरे साइड से, इधर से। तो आप ऐसे एडिट कर सकते हो, मुझे किधर से लिखना है, मुझे कौन सा रखना है, अपर रखना है कि लोअर रखना है, सुपर स्क्रिप्ट रखना है कि सब स्क्रिप्ट रखना है। यहाँ तक कि सपोज मैंने इसका कलर दे दिया येलो, आपकी इच्छा हुई काश ये भी येलो होता तो कितना अच्छा लगता। तो कोई दिक्कत नहीं, मैच प्रॉपर्टी लो, सेलेक्ट करो, इनकी मैचिंग चाहिए, इनको कर दो, इनको कर दो। ये देखो मैच प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो ये पूरा। अब इसको गाइस आपको खुद से यूज करना पड़ेगा यहाँ आके। ठीक है। मैं तो आपको सिर्फ बता दूंगा कि देखो ऐसे होता है। अब इसको फॉलो करके यहाँ पर आपको लगाना है पेज नंबर 11 को बना के। ठीक है। चलिए तो टेक्स्ट हमारा क्लियर हो गया, और डायमेंशन भी लगभग खत्म ही हो गया, थोड़ा सा बचा है जो कि हम लोग कल फिनिश कर देंगे, क्योंकि मुझे अभी कुछ ड्राइंग के डाउट्स आपके देखने हैं। ठीक है। यहाँ तक में किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तक मैं ड्राइंग्स डाउनलोड कर लूँ। हाँ जी जुनेद बोलो। आप कुछ डायमेंशन स्टाइल के डिफॉल्ट सेटिंग बता सकते जो कि हम हर ड्राइंग में यूज कर सके। हाँ अभी उसकी भी अलग से क्लास लेंगे, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग करके क्लास होगी। ठीक है। तो उसमें हम लोग का ठीक स्टैंडर्ड क्या रहता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक। चलेगा। नाउ नेक्स्ट चीज, अब चीज क्या हो गया यहाँ पर, और किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है गाइस। सर, हाँ जी। ये अपना जो सर्वेयर्स कोऑर्डिनेट डालते हैं सर ये ड्राइंग्स हाँ में, हाँ हाँ। वो कैसे डालते हैं सर? देखो उसका क्या रहता है, जो सर्वे डालते हैं वो एक्सेल सीट में पहले उनके पास डाटा रहता है। ठीक है। उस डाटा को लेके आते हैं, यहाँ पर रहता है ये
अब देखो लिखा रहेगा ड्रॉ पॉइंट्स, ये देख रहे हो लिखा है मल्टीपल पॉइंट्स, दिख रहे हो ना? जी। ठीक है, ये देख रहे हो यहाँ पे बना भी हुआ है ना, उसी हिसाब से। तो ये मल्टीपल पॉइंट पे जस्ट क्लिक करते हैं वो लोग, तो यहाँ पर ये देख रहे हो यहाँ पर पॉइंट लिखने के लिए आता है, तो एक्सेल से वो पॉइंट्स लेके आते हैं। ठीक है, जस्ट उस पॉइंट को यहाँ पर कंट्रोल पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक एक पॉइंट यहाँ ले लेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, जैसे जैसे आपकी लैंड सर्विंग हुई है, जैसे जैसे डाटा मिला हुआ है, वो ऐसा कर देता है। ये देखो हो गया। अब इसको तुम्हें देखना है, मिलाना है, तो क्या करते हैं उसके लिए वो लोग यहाँ जाते हैं, पॉइंट स्टाइल में जाते हैं, ऐसे पॉइंट्स ले लेते हैं और फिर इनको मिला देते हैं। उनके पास यहाँ पर ड्रॉ टूल बार में कमांड होती है, इसका नाम है स्प्लाइन। ये लिया तो दिखा देते हैं, ये ऐसे, ऐसे रहता है। ठीक है, या ये को तुम तो यहाँ पर तुम्हें एग्जांपल में भी ऐसे दिखेगा। समझ गए? ओके सर। थैंक यू। ओके जी, चलो हेलो। आगे चलो। हेलो, हाँ जी हाँ बोलो। सर, मुझे एक डाउट था हम्म, कि क्या हो रहा है सर, जैसे मैं मिलीमीटर में जैसे यूनिट डालता हूँ सर, नहीं कमींस मैंने, ठीक तो है। जूम आउट और जूम इन किया तो फिक्स रहता है। जैसे मैं इंचेस में करता हूँ कन्वर्ट सर, तो क्या होता है वो पूरा डायग्राम के ऊपर पूरा यूनिट आता है। मीन जैसे मैंने जूम जूम इन किया तो पूरा मीन्स मतलब डायग्राम पूरी नहीं होती। गायब हो जाता है ऐसा? मीन्स डायग्राम तो रहती है सर, पर यूनिट उसके ऊपर आता है पूरा, मीन्स बड़ा होता है नहीं क्या, ऐसे जूम जूम आउट या जूम इन किया तो मैंने। अच्छा, एक बार अगर सिचुएशन अभी तुरंत में है तो एक बार जेड इंटर ए इंटर करके देख लेना। जूम और ए मतलब ऑल, ठीक है, अपने आप मैक्सिमम चीज सेट हो जाती है उसके लिए। ठीक है, ठीक। फिर भी अगर सिचुएशन ऐसा कुछ हो तो मुझे अगर तुम फोटोग्राफ दिखाओ तो मैं तुरंत सोल्यूशन दे दूंगा। कभी ऐसा कुछ भी रहे ना तो फोटो खींच लेना। ठीक है। ठीक है। ओके जी, किरण जी ने बना लिया है। ठीक है, किरण जी के बाद ठीक है, कुछ लोग जैसे अभी रिसेंट में एक दो दिन पहले क्लास ज्वाइन किए हैं, तो मुझे जस्ट अपडेट कर देगी कि किन्होंने एक दिन पहले ज्वाइन किया है क्लास। क्योंकि देखिए टू बी क्लियर, मुझे नहीं पता रहेगा तो आप चैट बॉक्स में चाहे बता दें या माइक ऑन करके बता दें, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपको क्या बनाना है और आपको बता भी सकता हूँ। जो रिसेंट में एक दो दिन तीन दिन पहले क्लास ज्वाइन किए हैं, मुझे अपडेट जरूर कर देना गाइस, क्योंकि हो सकता है कि आप, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो हमारे टीम से बात करके आते हैं, मुझे नहीं पता हो तो बेटर है आप इन्फॉर्म कर दो मुझे। मंजूर जी ने बना लिया है। मंजूर कल आपने मॉक नहीं दिया था। ओके, यहाँ पर सागर जी ने बना लिया है। सागर जी के बाद यहाँ पर सैयद जी ने बना लिया है। तो आज का इस पेज नंबर 11 वाली केवल ड्राइंग बनाना है और कोई टास्क नहीं है। ठीक है, तो अब इतना काम तो हम लोग कर ही सकते हैं। जिनका ब्रिज नहीं बना है उनको ब्रिज बना लेना है। सर मैंने आपसे शर्मा मंडे से स्टार्ट किया हूँ, नहीं आपने तो कल बताया था। सर आज ही ऋषिकेश आपने पहले कभी रैबिट चलाया हुआ है? स्वामी उस पर लिखो मत, यहाँ पर दिखता है दोस्त। ऋषिकेश स्वामी, इसमें क्रॉस सिंबल मत लिखो, खेलो मत बच्चों की तरह इसमें, क्योंकि दिखता है। तो क्या बोलते हैं ऋषिकेश, आपने पहले कभी चलाया हुआ है ऑटोकैड? अगर नहीं चलाया हुआ है तो आप क्या करना कि लेक्चर, अभी हमने तीन चार लेक्चर्स किए हुए हैं ऑटोकैड के मेन में, उनको वॉच कर डालो, तो आपको ना बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। मैक्सिमम बेसिक्स मैंने बता दिया है यहाँ पर। भारत ने ही बना लिया, बहुत अच्छा। और सब्जी ने बना लिया है। ठीक है, मेघा ने बना लिया। मेघा आई थिंक आपने भी ब्रिज वाली ड्राइंग नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, और जो भी आज ब्रिज की इसकी ड्राइंग बनाएंगे प्लान की, तो अच्छे से बनाइएगा, इससे आइडिया लग जाएगी आपको। प्लानिंग का थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका है। देखिए जुनेद बहुत अच्छा एक्सेल सीट बना रहे हैं, ये एक्सेल सीट सबको बनाना है गाइस। अभी से बना के रखोगे तो आपको बर्डन नहीं जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, याद हो तो, कि किस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं उसको मेंशन करते चलो। ठीक है, किस लेक्चर में क्या पढ़ रहे हैं इसको बनाते चलो। ठीक, बहुत बढ़िया जुनेद, आपने अच्छा बनाया हुआ है। सबको बनाना है गाइस। ठीक है, सबको मैंने फॉर्मेट दिया हुआ है, बनाते चलिए, क्योंकि लास्ट में इकट्ठे लोग दे नहीं पाते, फिर उनको बहुत तकलीफ जाती है पुराना लेक्चर देखने में।
चलो आई थिंक हो गया। ठीक है। अब अजय ने अभी बनाया। सर जो हाँ आपने जी। ये एक्सेल सीट जुनेर ने बनाई हुई है, हाँ ये हाँ। आपने बताया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में? यस यस यस, मैंने बताया है कि बनाना कैसे है, बनाया नहीं है ओके। मैंने। तो ओके। उसमें सिर्फ लिखना है। मैं चलो फिर से फॉर्मेट भेज दूंगा कि कैसे लिखना है। मतलब जैसे आज आपने क्या सीखा, आज आपने डायमेंशन सीखा, ठीक है। जी सर। तो डायमेंशंस में कुछ की इंपॉर्टेंट चीजें सीखी, उनको मेंशन करके एक एक्सेल में रख लो। उससे क्या ओके। रहेगा, उससे आपको आइडिया रहेगा, अच्छा मैंने इतना चीजें डायमेंशन में मुझे आती है, ठीक है। ओके। अब ओके। मुझे आइडिया रहेगा कि मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं, ओके। ठीक है। तो दोनों के लिए बेटर रहेगा। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर। देखिए इन लोगों ने काफी मेहनत किया है। जो लोग ड्राइंग को नहीं बनाए हैं वो थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, स्टार्टेड टुडे, ओके। तो आप जो भी लोग टुडे स्टार्ट किए हैं, मैं आपको बता दूं, आप क्या करो, अपना एक चैनल है स्किल्स गुरुकुल एकेडमी। इस चैनल का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, ये पर्सनल चैनल है गुरुकुल वाले बच्चों के लिए। इसमें चले जाना। अभी मैक्सिमम लेक्चर आपके यहीं पर मिल जाएंगे। यहाँ पर जाना है आपको, यहाँ पर जाके वीडियोस में जाना है। तो जो लोग अभी तुरंत तुरंत ज्वाइन किए हैं, ये देखिए, आपका क्लास 1 ये है ऑटोकैड का, क्लास 2 ये है, ठीक है, ये क्लास 3 है, और ये क्लास 4 है, और ये 5 है, ठीक है। यही टोटल 5 क्लासेस है। तो गलती से भी अगर किसी भी रिवीजन नहीं किया हुआ है तो 1 2 3 4 5, बस ये 3 4 क्लासेस देने हैं, जिसमें से आप इसको इग्नोर कर सकते हो क्लास 1 को, बट 2 3 4 5, तो ये आपको चारों वॉच करने हैं इस चैनल पे, ठीक है। और इसमें मैंने आपके ग्रुप में वर्कबुक दिया हुआ है। वर्कबुक में जस्ट अभी किसी ने ज्वाइन किया क्या, मुझे लगता है ये जिसका नंबर है, क्या मैसेज कर सकते हो, आप में से किसी का नंबर है क्या जिन्होंने तुरंत ज्वाइन किया है? तो ये पीडीएफ दिया है मैंने, क्या इस हर लेक्चर में ऐसे ही आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना। मैं फिर से भेज देता हूँ। चलो, जब तक ये नाच रहा है तब तक हम लोग अपने वर्क पे चलते हैं। ये वर्कबुक दिया है और ये लेक्चर है, जैसे जैसे आप वॉच करते जाओगे आपको पता चलता जाएगा। अच्छा आदित्य आपका है, तो आदित्य क्या करना है, इस चैनल पे जाओ, यहाँ पर सारे आपके 1 2 3 4 5, 1 को इग्नोर कर दो, बल्कि 2 3 4 5 को देख लो, ठीक है। चलो, चलिए जी, यहाँ पर सागर जी ने बना लिया है, और किसी ने भी, सब कुछ ये वर्कबुक में ही है, कुछ गाइस जो लोग अभी बता रहे हैं इसमें से बनाना है। जो आपसे नहीं बनेगा वो इन 5 लेक्चर में मैंने बना के दिखाए हुए मैक्सिमम चीजों को। फिर भी कोई चीज छूट गया तो आई एम विथ यू, मुझे जस्ट इन्फॉर्म करिए कि सर वैसे ये नहीं बन रहा है, मैं बना के दिखा दूंगा आपको। बहुत बढ़िया, क्या बात है सागर, बहुत सुंदर। इनका प्रयास एक्सीलेंट है। सिर्फ यहाँ पर एक लाइन मिला दो ऐसे, इसको ट्रिम कर दो, परफेक्ट, परफेक्ट। ये बनाने की नीड नहीं थी, बट तुम बहुत अच्छा किए हो, तुमने ये भी बना लिया, एक्सेलेंट। ठीक है, यहाँ पर मतलब ये भी ठीक किए, नॉट बैड, ठीक है। बहुत बढ़िया बनाया तुमने यार, दिल खुश कर दिया। सुमन जी ने बनाया है, बहुत बढ़िया सुमन, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए ये लोग रेगुलर करते जा रहे हैं। मैं जिनका जिसका नाम ले रहा हूँ, याद रखिएगा, कुछ दिन बाद आपको पता चलेगा कि किसी कंपनी में प्लेस्ड हो गया है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, आपने भी ट्रायल किया हुआ है। यहाँ पर आप थोड़ा सा मिस किए हैं, यहाँ से एक इसका फिलेट लीजिए, और फिर इसको डिवाइड कमांड से, मैंने बताया लेक्चर में, इसको डिवाइड मार दीजिए, ठीक है। 4 पार्ट, फिर 5 पार्ट, जितने पार्ट में और इटरेटिव से करके बना दीजिए। ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। सर मुझे आइसोमेट्रिक समझ में नहीं आया। आइसोमेट्रिक के लिए फिर आपने वो लेक्चर देखा क्या, पर ये देख लो। सर लेक्चर आइसोमेट्रिक देखा था बट जब ड्राइंग बनाने चला तो कुछ नहीं। ये वाला, ठीक है। अगर इससे भी नहीं आया तो मैं जो मैंने आपको याद है, मैंने बोला था कि यूट्यूब पे मेरा वो वाला लेक्चर देख लेना, दिखाया था, याद है? वो नहीं देखा था सर मैंने।
वो देख लोगे तो एकदम बेहतरीन समझ में आ जाएगा, फिक्स है, क्योंकि मैंने उसमें सब बना के दिखा दिया है। आज मैं ठीक सर है। कंप्लीट कर दूंगा। हाँ, अगर वो नहीं मिलता है, मान लो उससे नहीं समझ में आता, तब मुझे बोलो, मैं फिर से बता दूंगा, बट ये मेरी गारंटी है कि तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यूनिसेफ में जाना, यहाँ से अगर किसी को भी आइसोमेट्रिक नहीं समझ में आया, तो मेरा पूरा भरोसा है कि आप अगर इसके लाइव सेशन में जाओ, और यहाँ पर आपको आइसोमेट्रिक मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पर। ये, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको आइसोमेट्रिक नहीं समझ में आया, बाकी तो सबको पता ही चल चुका है। सेवन और ये था ना, ये और ये पूरा डिटेल में मैंने सारी ड्राइंग बना के दिखाया हुआ है, तो आपको सिर्फ यहाँ से फॉलो करके जस्ट देख लेना है, तो आपको आइडिया लग जाएगा प्लेलिस्ट का। ठीक। और फिर भी नहीं समझ आएगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, हम फिर से बता देंगे। चलिए, ये ऐसे नहीं बनेगा, इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, इसको मैं अलग से बताता हूँ। आज नहीं, कल बताऊंगा इसको, बट अच्छा प्रयास किया आपने, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, गुड। देखिए इन्होंने मेहनत किया है, ये बना लिया, बहुत बड़ी बात है, बिना बताए। इसको मैं बताने ही वाला था, बट मैंने सोचा था कि आज या कल बताऊंगा। बहुत सुंदर सुमन, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, ग्रेट, गुड। अच्छा बनाना है, अभिषेक जी ने भी अच्छा बनाया, गुड अभिषेक, बहुत बढ़िया। ये लोग को ऑटो कैड अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करना है अभिषेक, ये ऐसे न बना के, इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर डिस्टेंस लेना है, ऊपर 105 दिया है थे, 105, और ये आई थिंक 96। पहले तो एस्ट्रोमेट्रिक ऑन कर लेना है। ठीक है, यहाँ से जाना है 105, और उसके बाद F5 प्रेस कर देना है। ये देखो 96। फिर यहाँ पर एक सर्किल दिया है, 72 रेडियस का एक आइसो सर्किल है, इसको कॉपी करना है यहाँ से। हाउ मच, जितने का रेडियस दिया होगा 72, इधर से भी जितने का रेडियस दिया हुआ है, एक पॉइंट मिलेगा, देखो पॉइंट मिलेगा ना। इस पॉइंट पे क्या करना है आपसे, यहाँ पे जाना है, एक्सिस इन लेना है, राइट क्लिक, आइसो सर्किल, फर्स्ट पॉइंट, देखो एकदम सेट बैठेगा, बैठ गया। उसके बाद ट्रिम कमांड, ट्रिम, ठीक है, बस। अब इन दोनों को सेलेक्ट करो, कॉपी कमांड, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, यहां से ले लो, एक्सटेंड कमांड, बस मिल गया, दैट्स इट। इसको कर दो डिलीट। ठीक है, तो ये बन गया, बाकी आपने सब बना ही लिया है। सर एक्सटेंड कमांड क्या हर उस पे चल सकती है, जैसे लाइन हो हाँ, गई? यस, एक्सटेंड किसी को भी खींच सकते हो एक्सटेंड से, बहुत बढ़िया तरुण, मंजूर जी ने बनाया है, बहुत बढ़िया मंजूर। इसको दोबारा आपकी ड्राइंग आ गई, कोई बात नहीं। अच्छा, आप लोगों ने दोबारा सेंड कर दिया है, कोई नहीं, चलता है। किरण जी ने बना लिया है, गुड। ये जो इन्होंने भी ब्रिज की ड्राइंग बना लिया है ना, समझिए ये ऑटो कैड में अच्छा खासा इनका पकड़ बन गया, सर्वेस की ड्राइंग दोबारा बनी हुई है, तो आपकी अच्छी, अच्छा, ओके ओके। एक्चुअली मैंने कल आप लोग की ड्राइंग्स को डाउनलोड कर लिया था, तो इसके वजह से ड्राइंग दो बार खुल गई है कई लोग की। बहुत बढ़िया प्रदीप, वेरी गुड। अरे भाई, इन्होंने तो ये भी बना लिया, ये तो एक्सीलेंट हो गया जिन्होंने ये बना दिया, गुड गुड। सर ब्रिज का भी ड्राइंग बना है, वो दूसरे इसमें है। अच्छा, दूसरे में एक आया है मेरे पास, और ये वाला है। देखिए यार, इन लोग ने बहुत अच्छा कर रहे हैं, होपफुली ऐसे ही कंसिस्टेंट रहे, तो ये लोग भी आई में अच्छा करेंगे। श्रेयस जी ने बना लिया, वेरी गुड श्रेयस। ठीक है, ये नहीं बन पाया, परेशान मत हो, इसे हम बना देंगे। ठीक है, और ये बना लिया इन्होंने, ये बना लिया, ये बना लिया, ठीक है, अच्छा प्रयास है। संजय जी ने भी बना लिया, लबा लबा,
ये और ये हम बना के दिखा देंगे। आज थोड़ा सा मेरा सिर दर्द कर रहा है इसलिए मैं बना नहीं पा रहा हूँ। कल मैं पहले बना के तब आपको डायमेंशन को फिनिश करूंगा। ठीक है, परेशान मत होना। जिनका नहीं बना है बिल्कुल घबराना मत, हम पूरा बना के दिखा देंगे जो जॉब लोग हैं। ठीक है, बस ये है कि गलत आप बना के भेजो। ठीक है हर्ष, ये तो बहुत आसान है यार, इसका हाफ बना लो, मिरर मार दोगे इधर बन जाएगा। ट्राई हेलो। करना, नहीं बने तो हेलो। सर वो ब्रिज की ड्राइंग है ना? हाँ हाँ तो वो हैचिंग के ऊपर की जो लाइन है कर्व शेप वाली, वो कैसे हाँ, बनाते हैं? ये यहाँ पर, अच्छा ये नीचे ये वाली। हैचिंग की, हाँ, ये सीधी लाइन है ना अभी हैचिंग, हाँ हाँ, ये हाँ वाली कैसे वो बनाते फ्री हैं वो हैंड, ऊपर? उसको उसको कुछ करना नहीं है, वो बालू है सैंड, तो फ्री हैंड बना हुआ है, तो उसका कोई हाँ पैरामीटर नहीं है ऐसे करके। हाँ, ठीक है ये लाइन ऐसे हाँ ये बालू है, तो बालू तो ऊपर नीचे कैसे भी रहता है ना। नहीं, ये लाइन मेरे को नहीं पता था ना, हाँ इसीलिए। ये मैं अभी पढ़ाया नहीं हूँ। हाँ हाँ, वही। ठीक है, अभी ये बचा हुआ है ना अपना, बताऊंगा अभी। ठीक है, हाँ, तो मेरे अभी को आप केवल रेक्टेंगल में खींच के डाल दो, रेक्टेंगल में डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सर सर ये थोड़ा सा ये इसका कैसे होगा ये बता दीजिए। ये किसका? सेंटर में जो निकाला मैंने वो लाइन जो निकाली है ना। ये वाला ना। हाँ हाँ हाँ, देखो यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसको तुम पहले डिवाइड कर लो, तुम्हें जितने पार्ट्स में चाहिए हो। ठीक है, हाँ तो ध्यान से देखो उसमें डिवाइड कमांड यूज हुआ है, मैंने पढ़ाया था डिवाइड कमांड, याद हो तो। हाँ ये सर। ठीक हाँ है, क्लिक कर दो। तुम्हें 20 30 जो अभी मुझे नहीं पता कितने का है, बस डिवाइड कर दो। ठीक है, तो तुम्हें पॉइंट्स मिल जाएंगे। पॉइंट्स मिलने के बाद तुम्हें सिर्फ उस पॉइंट्स पे मिला देना है इसको। ये देखो पॉइंट आ गया अभी सब पे, क्योंकि सब पे सेलेक्ट था मेरा लाइन, तुम्हें सिर्फ इतने पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, और फिर उस पे केवल लाइन को सीधे मिला देना है। और मिलाने के बाद उसमें दिया है ऑफसेट, 1 mm या 1.5 mm का ऑफसेट देना है, ऑफसेट करो। जैसे इधर का बनता है इसको बना के बस मिरर मार दो, बन गया। ओके ठीक है, सर। हाँ बना लो, अगर नहीं बना तो हम कल, वैसे मैंने कल का डाउट सेशन ही रखा हुआ है, तो सारी ड्राइंग एक तरफ से मैं बना के जल्दी जल्दी दिखा दूंगा आपको। ठीक है सर। ठीक है जी, एंड यहाँ पर अविनाश जी ने बनाया हुआ है। ठीक है अविनाश, वेरी गुड। कल तक लाइट ट्राई कर लीजिएगा इस, आप में से अगर किसी, देखिए बना हुआ है, देखिए इन्होंने एकदम परफेक्ट बनाया हुआ है। एक तरफ का बनाया है, इसको इधर ऑफसेट करके फिर कॉपी करके सबको मार दिया मिरर। गुड। जो मेरा जी ने बनाया है ये है, ये जिसका है वो, बहुत अच्छी बात है, अच्छा बना रहे हो, बट थोड़ा फास्ट बनाना। किसका है नाम नहीं मेंशन करना, जो भी नए लोग हैं जिनको नहीं पता है, अपने ड्राइंग को जब भी भेजना है, यहाँ पर सेव एस पे जाके अपना नाम लिखना है गाइस। ठीक है, क्या नाम लिखना है, यहाँ लिखना है, अच्छा ये मोहित का है। ठीक है मोहित, यहाँ लिखना है मोहित असाइनमेंट 1। ठीक है मोहित, आप तो यार अभी यहाँ तो, तुम तो बहुत पीछे हो। सस्पेंशन ब्रिज किसी ने बनाया, देखिए बनाने का प्रयास तो अच्छा किया हुआ है, लगभग बना ही लिया है, बट नाम नहीं लिखा हुआ है। तो काइंडली मेंशन द नेम प्लीज। तो संगदीप भी सही बना रहे हैं, गुड। ठीक है, ठीक है जी। अभय जी ने भी अच्छा प्रयास किया हुआ है, और ये कंसिस्टेंट है, सबसे अच्छी बात है ये लोग कंसिस्टेंट है, इसकी वजह से सागर जी का ड्राइंग दोबारा खुल गया है। संयम जी बहुत बढ़िया, संयम। ठीक है, ये जुबेर का रोलर ड्राइंग है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बनाया इन्होंने, परफेक्ट। किरण जी का ड्राइंग, ठीक है किरण, हर्षल की ड्राइंग है, जरूर मैंने है, ये संजय का एस्टिमेट्रिक है, का सिविल कैडेट। ठीक है, श्रुति आप अपना ड्राइंग कंप्लीट कर लीजिए। एक दो लोग और हैं जिनका ड्राइंग नहीं कंप्लीट है, गाइस थोड़ा फास्ट करें, भारत शायद आपसे बन नहीं पा रहा है। एक बार जो लेक्चर मैंने ग्रुप में डाला है उसको देख लेना, बन जाएगा, नहीं बना तो कल मैं बना के दिखा दूंगा। ठीक है, थोड़ा आपका हाथ कम दिख रहा है साफ, ये तो अपने सही बनाए, गुड। ठीक है, कल मैं डिस्कस करता हूँ इसको, पूरा ही बना के दिखा दूंगा आपको। अक्षर जी ने बनाया हुआ है। ठीक है, गुड। ठीक है, चलिए मेगा भी अच्छा हाथ सेट कर रहे हैं अपना, सर्वेस भी क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, ये अभिषेक का है, सुनीत का दोबारा खुल गया है। ठीक है, गुड।
कुल मिला के अभी मैक्सिमम लोग मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इसमें गाइस बस एक चीज ध्यान देना कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है कंसिस्टेंसी की। ठीक है, तो चाहे ऑटो सर कैड हो चाहे मैंने स्टैट प्रो हो, सब कंसिस्टेंसी मांगता है। हाँ जुबेर बोलो। जी सर, एक्चुअली मैंने दूसरी बार सर मेल किया, आप जरा वो हाँ खोल लीजिए सर, दोबारा वाला ऐसे ही नहीं है, सर। ये दोबारा वाला ही है, आपके 3-4 बार पहले खुल गई मेरे से। ये नहीं देखिए नहीं सर, ये शायद मेरी वाली। मैंने दो आपका डाउनलोड किया, जुबेर बोले ना। हाँ सर, हाँ सर। हाँ मैंने ओपन किया था आपकी ड्राइंग, तो 3 बार डाउनलोड हो गई मेरे से। अच्छा अभी भेजा तुरंत? हम्म, अच्छा बस मुझे देखना था सर, उसमें जो वो व्यूज बनाने थे ना, साइड व्यू फ्रंट व्यू, बस हाँ वही वो देखने थे क्लियर है या वो- नहीं बस। वही मुझे अच्छा लगा आपका, ये मैं देखा ये एक्चुअली। हाँ ये जो सर, आप यही बनाए वाला। ये बहुत अच्छा बनाया आपने। मुझे बहुत सही हम्म, लगा कि ये तो मैंने टास्क भी नहीं दिया था, मैंने सोचा था ज्यादा टफ हो जाएगा, बट आपने एकदम परफेक्ट बना लिया है। जी सर, वही देखना था सर। बहुत बढ़िया बढ़िया, गुड। एक्चुअली मैं ऑफलाइन गया था उस टाइम। अच्छा कोई बात नहीं, बट अच्छा बनाया हो, मुझे अच्छा लगा तुम्हारा ये वाला टास्क, तो मुझे सबसे अच्छा लगा। रीजन ये है कि वो थोड़ा टफ था, इसलिए मैंने भी असाइन नहीं किया था वो टास्क। चलो कोई बात ठीक है, और नहीं। इन केस जो लोग पीछे हैं गाइस, या फिर जो अभी थोड़ा, वैसे तो पीछे कोई मुझे दिख नहीं रहा है, बट अगर कोई थोड़ा सा भी पीछे है तो साथ में चलना, जिससे कि आपका काम इकट्ठा ना हो। ठीक है, बिलीव करिए ऑटो कैड अगर आपने अच्छे से सीख लिया ना, जितने भी टूल टेस्ट होते हैं सब कैड टू बी आई एम होते हैं। अब देखिए आज आपके एक सीनियर हैं उदय और अयान, तो उनका टूल टेस्ट हुआ, उनको भी क्या मिला, कैट टू बी आई एम। मैं दिखाता हूँ आपको डायरेक्ट ही, आज कंपनी का ही दिखाता हूँ, ये देखिए अयान एंड उदय का, देखिए क्या लिखा हुआ है। टूल टेस्ट उनका हुआ, 3 से 4 1 घंटे का टूल टेस्ट दिया था, और टूल टेस्ट में जो ड्राइंग दिया था वो ड्राइंग क्या दिया था गाइस, ये देखिए ये ड्राइंग है। ठीक है, इसमें इन्होंने बेसिकली क्या दिया है, ऑटो कैड की ड्राइंग दिया है, उसी को बीआईएम में बनाना है। अब ऑटो कैड में जिसको स्केल करना नहीं आया वो बना ही नहीं पाए। फिलहाल अभी उदय का कॉल आया तो उदय का टूल टेस्ट क्लियर हो गया, अभी नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, होपफुली वो भी हो जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑटो कैड सबका बेटर होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको क्या बोलते हैं नोट्स नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऑटो कैड पर हाथ आपके बार सेट हो जाता है, तब मैं आपका थोड़ा सा बेसिक साइड बाय साइड स्ट्रॉन्ग करता हूँ। और कुछ लोग जो ऑटो कैड अच्छा कर रहे हैं, कीप गोइंग, अच्छे से आप करते जाइए। अब हम लोग कल से डायमेंशन को थोड़ा सा बचा है 5-10 मिनट का, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेयर्स। लेयर्स पढ़ के कल से प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी, फिर आप डे बाय डे एक एक प्लान बनाएंगे, फिर उसका सेक्शन एलिवेशन बनाएंगे, फिर उसकी 3D बनाएंगे। ये पूरी सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो कोई भी क्लास मिस मत करिए, जिससे आप रेगुलर वे में प्रॉपर अच्छे से सीख जाएंगे। थोड़ा सा मेरा हेडअप पता नहीं क्यों ज़्यादा लैपटॉप चला लिया है, तो इसलिए मैं ड्राइंग नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि शायद समझा ना पाऊँ बेटर वे में, तो इसलिए ड्राइंग कल बताता हूँ पूरा जितना ड्राइंग बचा रहेगा, और उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है तो जाइए। और बिल्डिंग बाय लॉ वाली जो पीडीएफ है, कल कई लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं था, काइंडली उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं कई लोग से पूछ रहा था, बिल्टअप एरिया कारपेट एरिया बोल रहे थे, कई लोग से मैं पूछ रहा था रेरा का फुल फॉर्म तो भूल रहे थे। तो उसको एक बार पढ़ लीजिए, नहीं तो वीडियो वॉच कर लीजिए किसी माध्यम से। हाँ जी तरुण पूछो। सर ये तरुण हाँ, गुड इवनिंग बोलिए। सर। गुड इवनिंग जी। हाँ सर, ये पूछना था सर, अगर कहीं से सर जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी अगर सर अभी आए हाँ तो सिचुएशन में सर क्या कर सकते हैं सर, क्या? आपके ऊपर है, अगर आप अप्लाई करना चाहो तो कर दो, मेरे पास तो आया हुआ है, बट मैंने आप लोगों को क्यों नहीं शेयर किया, क्योंकि अभी आप लोग उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। आज ही मुंबई का ओपनिंग आया हुआ है। ठीक है, विनायक करके हमारा स्टूडेंट है, उसने भेजा हुआ है। तो आपको कहीं पर आता है अपॉर्चुनिटी तो अप्लाई करते जाओ, ऑटो कैड पर अगर आ रहा है तो। सर वहाँ पे टाइमिंग का थोड़ा इशू हो सकता है सर फिर। देखो क्या होता है कि तुरंत सिलेक्शन नहीं होता है। जी ठीक है, किसी भी कंपनी में प्रोसेस होता है, 1 महीना तो लग के जाता है। ठीक है, इन सर। केस कहीं पर हो गया तो जो भी पार्ट आपका बचा रहेगा, इन केस वो टाइम मैनेज नहीं होता तो हम किसी दूसरे बैच में करा देंगे, उट्स नॉट द बिग डील। ठीक है, शर्त ये होनी चाहिए कि वो जॉब लगी रहनी चाहिए। यस यस सर। ठीक है, तो अगर हो जाता है तो उसका टेंशन मत लो, मेरे पास बहुत सा ऑप्शन है। बैचेस तो आपको पता है मेरे पास 3-4 होते हैं डेली। ठीक है, तो हम किसी में भी कवर करा देंगे, बट ये मेरा उम्मीद है। और हाँ, अगर आपके पास अभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि जॉब करना ही है, ठीक है, तो अगर आप 1 महीने रुक सकते हो, क्योंकि 1 महीने लगेंगे, 1 महीने अगर रुक गए आप, तो आपका ऑटो कैड रेविट आर्किटेक्चर हो जाएगा, फिर आप अप्लाई कर सकते हो और अच्छा रहेगा। ठीक है, जब ऑटो कैड रेविट स्टार्ट होता है हमारा, 1 हफ्ते के बाद हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अप्लाई करना। ओके ओके सर। ठीक है, तो अगर
पॉसिबल है तो 1 महीने रुक जाओ, नहीं पॉसिबल है तो अप्लाई करो। ठीक है, सर अगर जैसे ऑप्शन मिले सर कहीं से तो हाँ ऑप्शन मिले तो चले जाओ। ठीक है, उसका बीम कोई बीम टेंशन के नहीं है। अंदर अगर सर मिलता है तो। अरे तब तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ओके। बीम में ही जॉब मिले, बीम में ही ट्रेनिंग, कितना अच्छा हो जाएगा। राइट सर। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो वेल एंड गुड, फिर आप मुझे कॉल करके बता देना, क्योंकि बीम की सारी कंपनियां लगभग मैं जानता हूँ इंडिया में, तो कौन सी बेटर हो सकती है वो मैं जरूर बता दूंगा। ओके ओके। ठीक है, चलो कल गाइस हम लोग डाउट्स से रखते हैं, उसके साथ साथ लेयर्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलेगा।